जब बहुत अधिक समय बीत गया और लड़का वापस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी जो कि उस घाटी में रहती थी। फिर उसे याद आया कि उसकी बेटी ने पत्र में लिख दिया था कि इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना खून ही समझना। इसीलिए वह वहां से उस लड़के को तलाशने के लिए चल पड़ी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। जल्दी ही वह उस राख के ढेर के पास पहुंच गई और अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई कि इसके साथ क्या हुआ। उसने वहां से थोड़ा पानी लिया और लड़के की राख में पानी डालकर उसको मिट्टी का एक लूदा बनाया और उसको उस लड़के की हूबहू मिट्टी का शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली को काटकर उस लड़के के राख के शरीर के मुख में अपने खून की कुछ बूंदों को डाला, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह खड़ा हो गया। और उस वृद्ध औरत ने गुर्राते हुए डांटकर कहा, दोबारा कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी। इस तरह से 7 रानियों का बेटा आनंद पूर्वक अपनी माँ के पास वापस आ गया और वह अपने साथ वह बीज लेकर आया जो लाखों टन चावल एक दाने से ही पैदा कर सकता है एक रात में, जिसके कारण उसने बहुत जल्दी ही बहुत अधिक मात्रा में धन को पैदा कर लिया। अब वह राज्य का सबसे अधिक धनी आदमी बन गया। रानियों ने अपने बेटे की शादी उस चालाक रानी से कर दी जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परी थी, क्योंकि वह बहुत चालाक थी। उसने स्वयं तब तक चैन से न रही जब तक उसने जान न लिया कि उसके पति का पिता कौन है और उस सफेद जादूगर हिरनी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण कराया जैसे कि पहले 7 रानियों का महल था, जिसमें 7 रानियां रहा करती थीं और उसमें से सफेद कुरूप हिरनी रानी को निकालकर बाहर कर दिया और 7 रानियां फिर से उस महल में रहने लगी। जब सब कुछ उसके इच्छा के अनुकूल हो गया तो उसने अपने पति से कहकर शानदार भोजन उत्सव करवाया और पूरे राज्य की जनता के साथ बड़े बड़े सारे राज्य के सज्जन पुरुषों को आमंत्रित किया। और राजा ने रहस्यदर्शी रानियों के बारे में सुना तो उसने अपनी गलती को माना और अपने पुत्र के आमंत्रण पर वह भी उत्सव में सम्मिलित हुआ था। अभी तक राजा ने 7 रानियों के रहस्यमय बेटे के बारे में बहुत कुछ सुना था और उनके अद्भुत धन को देखा, इसीलिए उन्होंने खुशी से निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ हर किसी के लिए खुद का प्रतिकृति था और जब उसका मेजबान बड़े पैमाने पर परिधान किया गया उसे सीधे निजी हॉल में ले जाया गया। रानी ने राजा को मृत्यु दंड दे दिया क्योंकि राजा उनकी आंखों को निकालकर ले गया था और उन्हें एक कैद खाने में छोड़ दिया था। फिर उस महल में 7 रानियां अपने पुत्र और उसकी पत्नी के साथ खुशी पूर्वक रहने लगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।